हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेटिव लगने वाली है, क्योंकि जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा हो सकता है कि आपको उन चीज़ों के बारे में पता ही ना हो। काफ़ी सारी चीज़ें आपको नहीं पता चलेंगी इस वीडियो में, तो मेक श्योर आप एंड तक ज़रूर बने रहना, काफ़ी नॉलेज आपको मिलेगी। तो आज हम जिस कॉइन के बारे में बात करेंगे वो है अर्गो, ठीक है, जिसका कोड है ERG। और 10 अक्टूबर को 2022 यानी कि 5 दिन बाद इसका एक इवेंट आ रहा है जो कि है एमिशन रिडक्शन। अब क्या है एमिशन रिडक्शन? तो जब भी माइनिंग होती है किसी कॉइन की तो कुछ एमिशन होती है, उसमें से मतलब पदार्थ निकलते हैं, धुआं निकलता है, तो उसको रिडक्शन, ये एक इवेंट आ रहा है एमिशन रिडक्शन। अब यहाँ पे देखिए, इस इवेंट को कंफर्म्ड बाय ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि ये जो इवेंट है ये जेन्युइन है और ये होगा ही होगा। उसके बाद यहाँ पे इसको सिग्निफिकेंट मार्क कर रखा है कॉइन मार्केट कैप ने, और साथ ही इसको हॉट इवेंट, अपकमिंग इवेंट भी मार्क कर रखा है। अब क्या है ये इवेंट, इसके बारे में हम जानेंगे और उसके बाद रात इसका साथ में टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। सारी चीज़ें आपको एंड में थोड़ा सा और आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पता लगने वाली है। तो देखिए क्या इवेंट है ये, ब्लॉक रिवॉर्ड्स विल रिड्यूस बाय 3 ERG, यानी ERG। तो जो ब्लॉक रिवॉर्ड मिलते हैं, जो लोग किसी कॉइन को माइन करते हैं, ठीक है, तो जो उनको रिवॉर्ड दिया जाता है वो रिड्यूस हो जाएगा बाय 3 ERG। तो जितना भी उनको ERG मिलता है उसमें 3 रिड्यूस हो जाएगा। तो अभी उनको करेंटली जो ब्लॉक वो माइन करते हैं उस पर कितना रिवॉर्ड दिया जाता है, वो होता है 48 ERG। और अब उनको 10 अक्टूबर के बाद उनको मिलने लगेगा 45 ERG पर ब्लॉक माइनिंग, और ये एक्सपेक्टेड है इवेंट ऑन 10 अक्टूबर। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखिए 94% लोगों ने इसको मार्क भी किया है, लाइक रियल वोट भी किया है। अब यहाँ पे देखिए इनिशियल रेट यहाँ पे लिखा है 75 ERG पर ब्लॉक। इनिशियली जब इसको दिया जाता था माइन करने पे वो था 75 ERG, और अभी रिडक्शन रेट कितना है, जैसे कि मैंने बताया 3 ERG, ठीक है। अब इससे ERG जो रेट है वो रिड्यूस हो गया, उससे होगा क्या? अब आपको मैं बताता हूँ कि अभी हम यहाँ पे चलते हैं। देखिए जब भी ये जो ERG रिड्यूस हो रहा है, इससे क्या होगा कि सप्लाई जो है इसकी कम हो जाएगी, तो जिस वजह से हमें प्राइस में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। देखिए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ रिडक्शन इन ब्लॉक रिवॉर्ड जो ERG में हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बिटकॉइन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या होता है बिटकॉइन हार्विंग। ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो अगर आप क्रिप्टो में इन्वॉल्व हैं तो बहुत ज़रूरी है ये जानना, और इसको आप कनेक्ट करते जाना ERG से। तो देखिए बिटकॉइन हार्विंग होती है, क्या होती है बिटकॉइन हार्विंग, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। जो भी बिटकॉइन हार्विंग होती है तो मैं उसमें क्या होता है कि जो भी लोग जो माइन करते हैं बिटकॉइन को, तो हर ब्लॉक के माइन करने पे उनको कुछ बिटकॉइन रिवॉर्ड में दिया जाता है, ठीक है। तो बिटकॉइन हार्विंग क्या होता है कि जो ब्लॉक रिवॉर्ड उनको दिया जाता है माइन करने पे, वो आधा कर दिया जाता है उनको। जब वो माइन करते हैं तो हर 4 साल बाद उसको जो रिवॉर्ड मिलता है वो आधा कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए हार्विंग क्यों होती है, तो ईच हार्विंग रिड्यूसेस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है उसको रिड्यूस किया जाता है, देयर बाय इट क्रिएटिंग अपवर्ड्स प्रेशर ऑन द बिटकॉइन प्राइस, जिसकी वजह से बिटकॉइन के प्राइस में एक अपवर्ड प्रेशर आता है और हमें एक अच्छी सी रैली देखने को मिलती है। तो यही चीज़ आगे हम पढ़ते हैं एज ऑफ 2022, ठीक है। 2022 में अभी हम चल रहे हैं। बिटकॉइन माइनर्स आर अवॉर्डेड 6.25 बिटकॉइंस फॉर ईच ब्लॉक दे सक्सेसफुली माइन। तो जो भी हर ब्लॉक वो माइन करते हैं बिटकॉइन माइनर्स, उनको 6.25 बिटकॉइन दिया जाता है रिवॉर्ड के रूप में। और जो नेक्स्ट हार्विंग होगी
वो होगी 2024 में, और जो ब्लॉक रिवॉर्ड है वो कर दिया जाएगा 3.125। क्यों? क्योंकि वो हाविंग होगी, तो जो ब्लॉक रिवॉर्ड है वो 6.25 से 3.125 कर दिया जाएगा। तो जो ब्लॉक रिवॉर्ड है जब उसको कम करा है तो प्राइस में अपवर्ड प्रेशर क्रिएट होता है। यहाँ पे हमें ये पता चल गया। और अगर हम यहाँ पे इवेंट की बात करें तो यहाँ पे भी जो इनका ब्लॉक रिवॉर्ड है वो रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं बाय 3 ERG। तो इससे हमें पता ये चलता है कि ERG के प्राइस में भी हमें एक पंप और रैली देखने को मिल सकती है, और 10 अक्टूबर को ये इवेंट है। तो थोड़ी सी नॉलेज और ले लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। आपको अगर क्रिप्टो में इन्वॉल्व है तो पता होनी चाहिए। और प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझा रहा हूँ। तो देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन द बिटकॉइन ब्लॉक रिवॉर्ड इज़ गॉन। तो यहाँ पे इन्होंने बताया भी है कि होता क्या है फिर। तो देखिए, जब ब्लॉक रिवॉर्ड कम किया जाता है या आधा किया जाता है तो क्या होता है कि नो न्यू बिटकॉइन, अभी बिटकॉइन लिखा है, आप ERG से कनेक्ट करते जाना। नो न्यू बिटकॉइन विल बी एडेड टू द टोटल नंबर ऑफ बिटकॉइन इन एग्जिस्टेंस। तो कोई नया बिटकॉइन ऐड नहीं होगा। जितने बिटकॉइन इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें कोई नया बिटकॉइन ऐड नहीं होगा। तो जिस वजह से जो सप्लाई है वो यहाँ के देखिए, टोटल ग्लोबल सप्लाई हैज़ रीच्ड अप्रॉक्सीमेटली 21 मिलियन, और हमें इस वजह से प्राइस में पंप देखने को मिलेगा। अब देखिए, बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई इस वक्त है वो आपको पता ही होगा कि 21 मिलियन चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 21 मिलियन, मैं आपको इसकी सप्लाई दिखा देता हूँ। अब यहाँ कॉइन मार्केट कैप पे बिटकॉइन पे आ गए तो मैक्सिमम सप्लाई कितनी दिख रही है? 21 मिलियन, और इतनी ये फिक्स है बिटकॉइन की सप्लाई। ठीक है, तो अब जब 21 मिलियन बिटकॉइन सप्लाई में है और जब सारे बिटकॉइन बाहर माइन हो जाएंगे तो सप्लाई तो उतनी ही रहेगी, बट डिमांड तो बिटकॉइन की बढ़ेगी। तो इस वजह से प्राइस में हमें पंप देखने को मिलेगा। देखो, सप्लाई तो लिमिटेड है, 21 मिलियन है। ठीक है, तो जब ये सारे माइन हो जाएंगे बिटकॉइन, अभी मैं आपको बताता हूँ कि कितने बिटकॉइन बचे हुए हैं माइन होने के लिए। अब यहाँ देखिए, अभी तक करंट इन्फॉर्मेशन में अगर आपको दूं तो अभी तक 2009 से शुरू हुआ था बिटकॉइन। ठीक है, और उसके बाद से अभी तक 19 मिलियन बिटकॉइन जो क्या है माइन हो चुके हैं। अभी भी 2 मिलियन बिटकॉइन माइन होने बचे हैं, तो उसमें लगेंगे अभी सालों, और जो कि अगली माइनिंग जो है वो आएगी 2024 में। ठीक है, और सॉरी, हाविंग इवेंट जो आएगा वो आएगा 2024 में। तो अब यहाँ पे देखिए, वाई डज ब्लॉक रिवॉर्ड डिक्रीज। अब ये ब्लॉक रिवॉर्ड डिक्रीज क्यों होता है? मैं ये आपको ये वाला इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो इवेंट है वो ब्लॉक रिवॉर्ड डिक्रीज का ही इवेंट है, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, टू लिमिट इन्फ्लेशन। अब बिटकॉइन क्रिएटर जो है उन्होंने, सातोशी नाकामोटो, उन्होंने बिटकॉइन को इसलिए बनाया था और उन्होंने डिज़ाइन बिटकॉइन टू अल्टीमेटली हैव ओनली 21 मिलियन बिटकॉइंस। तो उन्होंने 21 मिलियन बिटकॉइंस ही डिज़ाइन किए थे बिटकॉइन के। ठीक है, दिस इज़ वाई द साइज ऑफ ब्लॉक रिवॉर्ड इज़ हाफ्ड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ एवरी 2,10,000 ब्लॉक्स। तो जब भी 2,10,000 ब्लॉक्स बन जाते हैं, माइन हो जाते हैं, तो जो ब्लॉक रिवॉर्ड हैं उनको हाफ कर दिया जाता है, और वो हाविंग होती है हर 4 साल में। अब यहाँ पे देखिए, एट बिटकॉइंस इंसेप्शन इन 2009 ईच ब्लॉक रिवॉर्ड वाज वर्थ 50 BTC। 2009 में जब बिटकॉइन आया था तो जो ब्लॉक रिवॉर्ड दिया जाता था वो था 50 बिटकॉइन। ओ माय, 50 बिटकॉइन, और अभी इस वक्त चल रहा है 6.25 बिटकॉइन। और अगली हाविंग जो कि 2024 में है उसको आधा कर दिया जाएगा और ब्लॉक रिवॉर्ड जो है वो हो जाएगा 3.125। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी। तो व्हाट इज़ ब्लॉक रिवॉर्ड हाविंग? तो देखिए, जो हाविंग आएगी बिटकॉइन की 2024 में, तो वो क्या है? तो एक बार क्विकली इसको देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है ये। द रिवॉर्ड फॉर माइनिंग अ ब्लॉक इज़ रिड्यूस्ड बाय हाफ फॉर एवरी 2,10,000 ब्लॉक्स एडेड। ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ। इट करेंटली टेक्स सम 4 years टू ऐड दैट मैनी ब्लॉक्स। तो 4 साल लगते हैं, ये भी मैंने बता दिया है। सो बिटकॉइन हाविंग हैज़ बीन अकरिंग एट अप्रॉक्सीमेटली 4 years इंटरवल्स। सो जो लेटेस्ट एंड थर्ड हाविंग टुक प्लेस इन May 2020, जो आपको पता ही है,
और नेक्स्ट हार्विंग जो होगी वो होगी 2024 में। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू माइन 1 बिटकॉइन। एक बिटकॉइन को माइन करने में कितना टाइम लगता है, तो उसका आंसर है अबाउट 10 मिनट्स। यहाँ प्रूफ के साथ आपको दिख रहा है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू माइन 1 बिटकॉइन। इन जनरल इट टेक्स अबाउट 10 मिनट्स टू माइन अ ब्लॉक, and a block will award a number of coins to whoever mines it। अभी आते हैं कि जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, हाउ मैनी बिटकॉइंस आर लेफ्ट, अभी कितने बिटकॉइन बचे हैं, तो वो हैं 2 मिलियन बिटकॉइंस माइन होने के लिए बचे हैं। एज ऑफ जून 2022 यानी 3 महीने पहले की बात है, देर आर अबाउट 2 मिलियन बिटकॉइंस लेफ्ट टू बी माइंड, और 19 मिलियन करेंटली अभी एग्जिस्टेंस में है, और 2 मिलियन माइन होने बचे हैं। बिटकॉइन हैज़ गेन्ड पॉपुलैरिटी एज एन इन्वेस्टमेंट इन रिसेंट ईयर्स, और ये सब तो हमें पता ही है। तो बहुत हो गई बात हार्विंग की, ब्लॉक रिवॉर्ड की। आई होप इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अभी चलते हैं एर्गो के बारे में बात कर लेते हैं। एर्गो का जो करंट प्राइस चल रहा है वो है $2.70, ठीक है। 6.56% ये डाउन चल रहा है, और वॉल्यूम इसका 51% डाउन चल रहा है। अभी इसका देख लेते हैं चार्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका चार्ट मैंने खोल लिया है, 4 आवर्स का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो प्राइस ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया है, ठीक है, उसके बाद से जो प्राइस धड़ 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 नीचे आया है लगातार। अभी आप अगर नोटिस करें तो यहाँ देखिए, जो ये रेड कैंडल है, ये इनका साइज़ देखिए, यहाँ पे इतना बड़ा साइज़ था, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर ये आ गई अपने सपोर्ट जोन पे, और फिर यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल फॉर्म होती दिख रही है अपने सपोर्ट के पॉइंट पे, ठीक है। तो ये बुलिश साइन है कि जो सेलर्स हैं वो अपना कंट्रोल यहाँ खोते जा रहे हैं, और जो बायर हैं अब अपने सपोर्ट पॉइंट पे एंट्री लेने की पूरी तैयारी में। तो चीज़ें बिल्कुल हमारे अनुकूल है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 50 EMA लाइन भी यहाँ पे आ रही है, तो ये भी इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो जो इतना ही ज़्यादा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग मिलेगा इसको, उतना ही यहाँ से प्राइस में रिवर्सल दिखने के चांसेस हैं। उसके बाद दूसरी पॉइंट क्या है कि यहाँ देखिए, जो ये ब्लू लाइन है, जो ये RSI स्टॉकेस्टिक RSI लाइन है, ये बिल्कुल नीचे आ चुकी है, बिल्कुल नीचे बॉटम पे है, और यहाँ से ऑरेंज लाइन नीचे आ रही है। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, यहाँ से देख लीजिए, बड़ा हो गया। अब ये जो ब्लू लाइन है, इसका जो नेक्स्ट काम है वो है ऑरेंज लाइन को टेक ओवर करना। तो यहाँ से वो अपना टेक ओवर भी शुरू करेगी, और प्राइस जो है अपने सपोर्ट पे है। प्लस इसका जो मेजर इवेंट मैंने आपको अभी बताया, इतना समझाया, तो वो इवेंट भी आ रहा है। तो ये था मेरा पूरा रिसर्च। तो आई होप वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। तो आप भी चाहें तो इसको ले सकते हैं, अपनी रिसर्च ज़रूर करें। एज आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपके साथ शेयर की है। तो आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। चांसेस हैं कि इसमें हमें अच्छी खासी एक रैली देखने को मिले और अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिले। कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिख के बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। टिल देन बाय बाय।